पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था। यह गंगा, सोन और गंडक नदियों के पास स्थित था। आज इसे पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में है। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने यहाँ से शासन किया। यह नगर शिक्षा, व्यापार और प्रशासन का प्रमुख केंद्र था। नगर का भविष्य उज्जवल होगा, मगर बाढ़, आग या आपसी संघर्ष के कारण ये बर्बाद हो जाएगा। पाटलिपुत्र को लेकर भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी। खैर, करीब 2800 साल बाद भी आधुनिक पटना आबाद है। अनुमान के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 1500 वर्ष तक अखंड भारत की सत्ता का केंद्र रहा पाटलिपुत्र अब पटना के नाम से मशहूर है। फिलहाल बिहार राज्य की राजधानी है। इस ऐतिहासिक शहर ने पाटलिपुत्र से पटना तक का सफर तय किया है। जानते हैं इसके पाटलिपुत्र से पटना का सफर। पटना का वैसे तो कोई खास अर्थ नहीं होता, मगर ये जानना दिलचस्प है कि पाटलिपुत्र से ये ऐतिहासिक शहर पटना कब हो गया। मौजूदा बिहार की राजधानी पटना कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक पटना करीब 3000 साल पहले जब एक गांव था, तो यहाँ बहुत सारे पाटली वृक्ष थे। इन पाटली वृक्ष औषधीय पौधे के कारण ही इसका नाम पहले पाटली ग्राम और फिर नगर बनने तक पाटलिपुत्र बन गया। गंगा नदी के किनारे और राजधानी होने की वजह से इसका व्यापारिक महत्व हमेशा बना रहा। गंगा के बड़े और चौड़े घाटों के कारण यहाँ बड़े बड़े जहाज़ों से माल की ढुलाई होती थी। ये एक बंदरगाही शहर था। 1704 ईस्वी में इसका नाम बदलकर आजिमाबाद भी किया गया, मगर बाद के वर्षों में इसका नाम पटना ही रहा। अभी जानते हैं राजा पत्रक के अजातशत्रु तक की कहानी। लोक कथाओं में राजा पत्रक को आधुनिक पटना का जनक कहा जाता है। राजा पत्रक ने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से इसका नाम पाटली ग्राम पड़ा। बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। पुरातात्विक अनुसंधानों की माने तो पटना का इतिहास 490 ईसा पूर्व, मतलब आज से करीब 2800 साल पहले से शुरू होता है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थापित की। वैशाली के लिच्छवी वंश से संघर्ष के दौरान राजगृह की अपेक्षा पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से, मतलब स्ट्रैटेजिकली से अधिक रणनीतिक स्थान पर था। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के घिरे इस भूभाग पर अपना दुर्ग स्थापित किया। पाटलिपुत्र का असली इतिहास अजातशत्रु के शासनकाल से मिलता है। पटना का स्वर्ण युग और मौर्य शासनकाल से यह शुरू होता है। मौर्य साम्राज्य के उत्थान के बाद पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से आधुनिक अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। शुरुआती पाटलिपुत्र लकड़ियों से बना था, मगर सम्राट अशोक ने यहाँ शिलाओं की संरचना खड़ी की। चीन के फाहियान और यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र का लिखित विवरण दिया। ज्ञान की खोज में कई विदेशी यात्री यहाँ आए। कई राजवंशों ने पाटलिपुत्र से शासन को संभाला। मौर्य वंश के शासन के वक्त जो गौरव इस शहर को हासिल हुआ, वो फिर बाद में किसी वंश के सत्ता के दौरान नहीं मिला। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पटना का भविष्य काफी अनिश्चित रहा। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमाया, कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों को नष्ट कर डाला। उसके बाद से पटना देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र नहीं रहा। सूरी का पटन अंग्रेजों का पटना बन गया। शेरशाह सूरी ईस्वी सन 1540
से ईस्वी सन 1545 के शासनकाल में पाटलिपुत्र को पटन कहा जाने लगा था। बाद में ब्रिटिश शासनकाल में पटन ही पटना हो गया। शेर शाह सूरी ने पटना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उसने गंगा के किनारे किला बनाने की सोची, मगर सफलता नहीं मिली। अफगान शैली ने बना एक मस्जिद अब भी मौजूद है। अकबर के राज्य सचिव और आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल ने कागज, पत्थर और शीशे का संपन्न औद्योगिक केंद्र के तौर पर इसकी चर्चा की है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पोते मोहम्मद आजिम की गुजारिश पर 1704 में इसका नाम अजीमाबाद कर दिया। अजीम उस वक्त पटना का सूबेदार था। 1912 में पटना बिहार की राजधानी बना। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही बंगाल के नवाबों के अधीन पटना आ गया। 17वीं शताब्दी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। 1620 में अंग्रेजों ने रेशम और कैलिको, भारत से जाने वाले सफ़ेद सूती कपड़ों को इंग्लैंड में कैलिको कहा जाता था, व्यापार के लिए यहाँ फैक्ट्री खोली। जल्द ही ये सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट के व्यापार का केंद्र बन गया, जिसके कारण फ्रेंच और डच से प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद पटना ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, मगर व्यापार का केंद्र बना रहा। 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद ओडिशा और बिहार की राजधानी बना। फिर बिहार से अलग कर 1935 में ओडिशा को राज्य बना दिया गया। इसके बाद साल 2000 में बिहार से अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया, मगर बिहार की राजधानी पटना बनी रही, जो आज भी कायम है।